Good morning student. Welcome back to online classes class 7 subject Hindi. Today I am going to start chapter 4. आपका चैप्टर 4 है 3 प्रश्न और इसके जो राइटर्स हैं वो लियो टॉलस्टॉय हैं. ओके, लियो टॉलस्टॉय ये इस चैप्टर्स के राइटर हैं. और 3 प्रश्न का मतलब आप लोग समझते हो कि कोई भी 3 क्वेश्चंस. ओके, प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन, तो कोई भी 3 क्वेश्चंस. तो अब ये हम स्टोरी पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएंगे कि वो 3 क्वेश्चंस क्या थे. ओके, और इस स्टोरी में मतलब एक राजा के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से 3 प्रश्नों के उत्तर को ढूंढते हैं. और अब हम देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चंस क्या थे और राजा ने क्या उसके आंसर बताए. एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे यह मालूम होना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन की नहीं, और संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है जिससे मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ. ओके, तो इसमें देखो एक राजा के बारे में बताया गया है. वो राजा, एक समय की बात है, एक राजा जो राजा था वो सोचता है, वो विचार करता है. विचार मतलब सोचना कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस काम को कैसे करूं, उस काम को शुरू करने का ठीक समय क्या है, और किन लोगों की बात हमें सुननी चाहिए, कौन से ऐसे पर्सन्स होते हैं कि हमें सही डिसीजन बताते हैं. तो इस चीज़ों को बारे में सोचता है. और किन की नहीं हमें सुननी चाहिए, कि कौन हमें गलत डिसीजन बता रहा है, उनकी हमें नहीं सुननी चाहिए. और संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है जिससे मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ. अतएव उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई पुरुष इन 3 बातों का प्रश्न देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा. अब बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे. तो देखिए आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए. क्या क्या था? पहला क्वेश्चन कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा हो. ओके, ये देखिए आपका किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा, ये फर्स्ट क्वेश्चन थे. और सेकंड क्वेश्चन किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन की नहीं, ये आपका सेकंड. एंड थर्ड क्वेश्चन है संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है. ओके, अब ये 3 क्वेश्चंस तो हो गए थे उनके माइंड में. अब वो क्या करते हैं, राजा अपनी राजधानी में, जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सभी जानते हैं, तो उस तरीके से वो अपनी राजधानी उनकी जो राजधानी थी बेटा वो डोंडी थी. वो क्या करते हैं, वो अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी. डोंडी मतलब कि ढोल वगैरह से मतलब पूरे गांव में प्रचार करना, अनाउंस कर देना. ओके, तो वह अनाउंस कर देते हैं कि जो कोई पुरुष, जो कोई आदमी मुझे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा. अब बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे. अब गांव में पूरे मतलब उनके राज्य में क्या हुआ, अब पूरी अनाउंस कर दी गई. तो जो भी बहुत अच्छे मतलब बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट पर्सन्स थे वो आके राजा को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने लगे. तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस का वो आंसर क्या क्या देते हैं. पहले प्रश्न का उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने के वास्ते पहले दिनों महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए. तो कोई पर्सन कहता है कि किसी भी काम को करने के पहले हमें दिन, महीने और वर्ष इन सब का एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए. सूची पत्र मतलब कि इंडेक्स, जैसे कि हम कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं कि चैप्टर 1 दिस डेट एंड दिस पेजेस पे, तो इस तरीके से वो बताते हैं. किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना असंभव है. और किसी ने कहा कि हमें कार्य आरंभ करने से पहले टाइम को पहले से ही सोच लेना चाहिए. पहले से असंभव होता है, मतलब कि पहले से हम ज़्यादा सोच नहीं सकते. मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय न गवाए, वो अपने ज़्यादा समय न गवाएं, जिसका जो कर्तव्य है उसे सदा करते रहें. और उसने कहा कि जिसका जो काम है वो हमें हमेशा करते रहना चाहिए. किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों न हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता. बट किसी ने कहा कि राजा भले ही कितना ही इंटेलिजेंट हो, चतुर हो, बट वो अकेला कोई भी काम ठीक समय पे नहीं कर सकता. उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनमें सम्मिलित लेनी चाहिए. और उन्हें इंटेलिजेंट लोगों की, जो बुद्धिमान पर्सन होते हैं, उनकी बैठक बुलानी चाहिए. सभा मतलब बैठक, जैसे कई लोग बैठते हैं फिर बातचीत करते हैं,
उस तरीके से फिर उनसे हमें सम्मति लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि तुरंत करना पड़ता है, सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता। तो किसी ने उस बात पे भी इश्यूज़ किए कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई काम ऐसे होते हैं जिसका डिसीजन हमें तुरंत लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम छुट्टी तो ले नहीं सकते और कार्य करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। और किसी ने कहा कि हमें पंडित से पूछ लेना चाहिए, पंडित वगैरह जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, तो हमें पंडित से पूछना चाहिए। इसी प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के भी अनेक उत्तर दिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखो क्या क्या दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना। तो इस तरीके से वो अपने अपने डिसीजंस, अपनी अपनी बातों को बताने लगे कि कोई भी पर्सन ठीक हो सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला। कोई कहता पदार्थ विद्या सबसे उत्तम है, किसी ने पदार्थ में मतलब विद्या को बताया, एजुकेशंस को बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई कहता था शास्त्र विद्या, कोई बताता था पूजा पाठ। राजा को कोई उत्तर ठीक मालूम ना हुआ। ऐसे ऐसे सारे आंसर्स तो दिए गए, बट राजा को कोई भी आंसर सही नहीं लगा। पास के जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। राजा ने विचार किया, चलो उस साधु से इन प्रश्नों के उत्तर पूछें। जब राजा को कोई भी आंसर सही नहीं मिला, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर उन्हें करेक्ट नहीं मिला, तो वो अब सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ एक पास के जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही जाने माने विख्यात मतलब जगत विख्यात मतलब कि पूरे संसार में जाने माने साधु एक रहते थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान भी थे, इंटेलिजेंट थे। तो राजा ने सोचता है कि मैं उन्हीं के पास जाके उन साधु से ही अपने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछता हूँ। साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था, और वो इसलिए जाते थे क्योंकि साधु कहीं पे भी बाहर नहीं जाता था, वो अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता था और केवल दीन मनुष्य से मिला करता था। दीन मनुष्य मतलब जो बहुत ही गरीब होते थे, तो उन्हीं से ओनली मिलता था, जैसे जो बहुत गरीब होते थे, जिनको मदद की बहुत ज़रूरत होती थी। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। अब राजा क्या करता, वो तो राजा था, बड़ा था, वो तो दीन दुखी था नहीं, वो गरीब तो था नहीं, तो इसलिए वो एक साधारण कपड़े पहन के पैदल ही साधु की कुटिया में पहुंच जाता है। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है, और उसके बाद देखता है कि साधु कुटिया जो साधु था वो धरती के सामने, जैसे फिगर्स में दिखाया है कि वो खोद रहा है, मिट्टी निकाल रहा है। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर मिट्टी खोदने लगा, और राजा को देख के ही साधु ने प्रणाम किया और वो फिर से अपने कामों में लग गया। वो बहुत दुबला और कमज़ोर था, फावड़ा चलाते हुए हाँफ रहा था। साधु तो बहुत मतलब कमज़ोर था, और उसके बाद वो बहुत ही दुबला पतला भी था, तो जिसकी वजह से फावड़ा चलाते हुए वो बहुत ही हाँफ रहा था। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूँ। पहली यह कि मैं ठीक काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। दूसरा यह कि मुझे किन लोगों के साथ रहना उचित है। तीसरा यह कि कौन सा विषय सबसे उत्तम है। फिर से वो अपने तीनों क्वेश्चंस को उनके सामने बताता है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। उसके बाद साधु जो होता है वो कोई आंसर देता नहीं, वो अपने काम में बिजी रहता है। राजा, महाराज आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। उसके बाद राजा उस साधु से कहता है, महाराज आप तो बहुत थके हैं, मुझे फावड़ा दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ और आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। अब ज़मीन पर बैठ गया। अब वो जो साधु था वो राजा को थैंक यू बोल के फावड़ा उसके हाथ में देके ज़मीन पर बैठ जाता है। राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका तो रुक गया और फिर 3 प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया। वो 2 क्यारियाँ मतलब 2-2 गड्ढे तो उसने खन चुके थे बड़े बड़े। फिर से वो अपने तीनों क्वेश्चंस को बोलता है, बट साधु कोई आंसर नहीं देता। हाँ, फावड़ा लेने को हाथ बढ़ा दिया, लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया। वो फावड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन राजा फावड़ा नहीं देता और खोदता ही रह गया। यहाँ की सांझ हो गई। वो तब तक खोदता है जब तक शाम न हो जाए। तब राजा ने फावड़ा ज़मीन पर रख दिया और बोला, महाराज मैं तो आपसे
अपने प्रश्न का उत्तर लेने आया था, यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब वो फिर से कहता है कि अब तो मैं आप ज़मीन पे रख के बोलता है राजा, महाराज साधु, मैं आपसे अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर पूछने आया था, बट आप आंसर नहीं दे सकते, तो मैं जाता हूँ। अब इसके आगे की वीडियो बेटा आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।